कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी आपदा आती है तो कुछ जगहों पर राहत का काम इतनी तेजी से और इतने अच्छे तरीके से कैसे हो जाता है? आज हम इसी के पीछे के सिस्टम को समझने वाले हैं कि कैसे एक अच्छी प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी और सबसे जरूरी इंसानी जज्बा मिलकर किसी भी बड़े से बड़े संकट को मात दे सकता है। तो सवाल यही है, वो कौन सी चीज है जो बर्बादी और बचाव के बीच का फर्क तय करती है? देखिए, सफल आपदा प्रबंधन कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है। ये एक बहुत ही ठोस और सोची समझी प्रणाली का नतीजा होता है। तो चलिए इस सिस्टम की हर एक परत को जरा करीब से देखते हैं। आज हम 4 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि किसी संकट का ढांचा कैसा होता है। फिर हम उन खास टूल्स के बारे में जानेंगे जो इससे लड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद हम उन ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे जो असली काम करते हैं। और आखिर में हम उस इंसानी ताकत की बात करेंगे जो इस पूरी मशीन को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी आपदा से निपटने का जो सिस्टम होता है ना, उसके असल में 2 मुख्य हिस्से होते हैं। एक आपदा आने से पहले की तैयारी और दूसरा आपदा के दौरान की जाने वाली कार्रवाई। इन दोनों को समझना ही सच कहूं तो सफलता की पहली सीढ़ी है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एक शहर का इंचार्ज है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? यही कि एक लिस्ट बनेगी कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं। भूकंप आ सकता है या बाढ़। फिर ये देखा जाएगा कि शहर के कौन से इलाके सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि अगर आपदा आई तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। और आखिर में इन सब बातों के आधार पर यह तय होगा कि किन खतरों पर सबसे पहले ध्यान देना है। और फिर जब सायरन बजता है तब असली परीक्षा शुरू होती है। जो तैयारी पहले से की गई है वो अब काम आती है। अलग अलग टीम्स, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स सब मिलकर काम करते हैं। लोगों को बचाने का काम चलता है। फिर धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आती है। और सबसे जरूरी बात, जो भी गलतियां हुई उनसे सीखा जाता है ताकि अगली बार हम और भी बेहतर तरीके से तैयार रहें। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या करना है, लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे करना है। इस सेक्शन में हम उन पावरफुल टूल्स के बारे में जानेंगे जो डिजास्टर मैनेजर्स के तर्कश का हिस्सा होते हैं। ये एक तरह का सेल्फ चेक है जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। वो अपनी ताकत देखती हैं, जैसे कि उनके पास एक एक्सपीरियंस्ड टीम है। वो अपनी कमजोरियों को भी पहचानती हैं, जैसे शायद पैसों की कमी है। फिर वो बाहर की दुनिया को देखती हैं, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी है जिससे मदद मिल सकती है, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसा कोई नया खतरा तो नहीं आ रहा। ये सब जानने के बाद ही एक मजबूत प्लान तैयार हो पाता है। अब मिलिए GIS से। इसे आप एक तरह का सुपर पावर्ड गूगल मैप्स समझ सकते हैं। ये हमें नक्शे पर यह देखने में मदद करता है कि मान लीजिए बाढ़ का पानी कहां तक पहुंच सकता है या भूकंप से किन बिल्डिंग्स को सबसे ज्यादा खतरा है। इससे यह तय करना बहुत आसान हो जाता है कि बचाव टीमों को आखिर भेजना कहां है। और हाँ, फिर आता है बीमा। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं करता, बल्कि ये उस रिस्क को एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर कर देता है। इससे आपदा के बाद किसी भी संगठन को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। ठीक है, तो योजनाएं बन गई, टूल्स भी तैयार हैं, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। चलिए अब उन असली हीरो से मिलते हैं जो जमीन पर इन योजनाओं को हकीकत का रूप देते हैं। और इन हीरोज में सबसे आगे होते हैं NGOs। ये सिर्फ कंबल और खाना नहीं बांटते, ये उम्मीद बांटते हैं। प्लान बनाने से लेकर पैसे जुटाने और लोगों को आपस में जोड़ने तक ये हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। और पर्दे के पीछे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वो उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं जो शहरों को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं, जैसे कि बाढ़ रोकने वाली दीवारें बनाना। वो ही हमें बीमा देते हैं और ये समझने में भी मदद करते हैं कि कौन से खतरे सबसे बड़े हैं। अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हमने मशीनों की बात की, योजनाओं की बात की, संगठनों की बात की, लेकिन इन सब के दिल में, इन सब के केंद्र में इंसान बसता है। तो चलिए अब उस मानवीय जज्बे की बात करते हैं जो हर आपदा पर जीत हासिल करता है। कोई भी बेहतरीन टीम, जानते हैं, रातों रात नहीं बन जाती। इसके भी कुछ चरण होते हैं। पहले लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फिर थोड़ी बहुत बहस और खींचतान होती है कि कौन क्या करेगा। फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और तब जाकर वो एक ऐसी टीम बनते हैं जो मिलकर कमाल करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि टीम बनाना एक कला है। इसका मतलब सिर्फ साथ में पिकनिक पर जाना नहीं होता,
इसका मतलब है एक दूसरे से खुलकर बात करना, एक दूसरे पर भरोसा करना और ये जानना कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ताकि जब मुश्किल वक्त आए तो पूरी टीम एक चट्टान की तरह खड़ी रहे। लेकिन एक टीम को चलाता क्या है? मोटिवेशन, प्रेरणा। मैस्लो का सिद्धांत तो सीधा सा है, पहले रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, तभी इंसान आगे का सोचेगा। वहीं हर्ट्जबर्ग कहते हैं कि अच्छी सैलरी शायद किसी को नौकरी छोड़ने से रोक ले, लेकिन असली जोश और जुनून तो काम में पहचान और सम्मान मिलने से ही आता है। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है। रणनीति तो सिर्फ नक्शा दिखाती है, लेकिन मंजिल तक तो मोटिवेटेड टीमें ही पहुंचाती हैं। दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा हाथ में हो, लेकिन अगर साथ चलने वाले लोग ही थके हुए और निराश हों, तो कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा? यही कि आपदा से लड़ने की असली ताकत किसी एक चीज में नहीं है। ये एक पूरी चेन है, एक पूरी कड़ी है जो बड़ी बड़ी योजनाओं को उन जोशीले लोगों से जोड़ती है जो जमीन पर दिन रात मेहनत करते हैं। और अब एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हम ये तो जानते हैं कि हम आपदा से लड़ने का सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन क्या हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो इतना मजबूत है कि आने वाले तूफानों का सामना कर सके? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।